दोस्तों नमस्कार। राज दरबार में भोजन का प्रोग्राम चल रहा था और हाई क्लास मीटिंग थी राजा महाराजाओं की। वो राजा महाराजाओं में मंत्री जी को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई खाने का जो बंदोबस्त है वो आपको देखना, और यहाँ तक कि भोजन परोसना भी मंत्री जी का काम है। और मंत्री जी फटाफट भोजन परोस रहे थे क्योंकि हाई क्लास मीटिंग थी राजा महाराजाओं की, और क्योंकि इनके राजा जो थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, ज़रा भी गलती को बर्दाश्त नहीं करते। अब हुआ यूँ कि मंत्री जी फटाफट खाना परोस रहे थे। परोसते परोसते मंत्री के हाथ से गलती से दाल का कलछा छलक गया, और वो दाल जो है एक राजा के वस्त्र कपड़े पर जाकर गिरी। देखते ही सारे लोग स्तब्ध हो गए, और मंत्री के राजा जो महाराज थे उन्होंने भी देखा, और एकदम आंखें इतनी कड़ी करके कि लगा कि अब छोड़ेंगे नहीं। मंत्री जी को एहसास हुआ कि राजा जो है मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो भी मंत्री जी ने कठोर कर ले जा करके और परोसना सभी को चालू रखा और फटाफट परोसते। लेकिन बाद में मंत्री जी ने क्या किया कि जिस राजा के ऊपर कलछे से वो दाल गिरी थी उसके पास आए और एक कलछा दाल लेकर के वापस से उसके कपड़े पे डाल दिया। सब देख के बड़े दंग हो गए, यार ये मंत्री जी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है यार, वो एक बार गिरी तो गिरी, ये तो दूसरी बार जानबूझ के गिरा रहे हैं। भाई खाना वाना का वो प्रोग्राम हुआ, लेकिन राजा जो थे, जो मंत्री के जो महाराज थे, वो एकदम उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पे था। बस वो इंतजार ही कर रहे थे कि ये खाने का प्रोग्राम ख़त्म हो। बस जैसे ही खाने का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के पश्चात उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब इनको जो है मौत की सज़ा ही देने वाले हैं। लेकिन जिसके ऊपर दाल गिरी थी उनको एहसास हुआ था कि ये राजा जो है मंत्री के साथ कुछ दुर्व्यवहार तो करने वाले हैं। तो जिसके ऊपर दाल गिरी थी वो राजा बड़े समझदार थे। उन्होंने आकर के वो राजा को समझाया कि भाई आपके मंत्री से जो भी गलती हुई है उसे छोड़ दीजिए, वो उसको मैंने माफ़ कर दिया, आप सज़ा मत दीजिए। तो वो राजा ने बोला क्यों भाई, आप क्यों इतना वो हो रहे हैं इनके बीच मंत्री के प्रति? तो बोले नहीं महाराज, ये मंत्री आपका बहुत समझदार मंत्री है, और अगर आप इसे सज़ा ही देंगे तो सज़ा न दें बल्कि इन्हें मुझे सौंप दें, मैं मेरे राज्य में ले जाऊंगा। तो राजा को लगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले महाराज, मैंने ये घटना होने के बाद मंत्री जी को साइड में बुलाकर पूछा था कि मंत्री जी एक बात बताइए कि एक बार जो कलछा तुमसे गलती से हुआ जो मेरे ऊपर गिरा वो तो गिरा, पर दूसरी बार तो तुमने जानबूझ के गिराया, क्यों गिराया? तो उसका जवाब ये इन्होंने वो दिया जो मेरा दिल जीत लिया। तो बोले क्या जवाब दिया? बोले ये जवाब दिया कि मैं 30 साल से यहाँ इस राज्य में सेवा दे रहा हूँ, और मैं मेरे महाराज को अच्छे से जानता हूँ कि वो मेरे को सज़ा तो देंगे ही, और भयंकर सज़ा देंगे। लेकिन सभी राजा के मन में ये ना आवे कि छोटी सी गलती के कारण एक राजा अपने मंत्री को इतनी बड़ी सज़ा भी दे सकता है, तो मेरे महाराज की बदनामी होगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरे अपराध को ज़्यादा कर दूं, ताकि मेरे महाराज अब मुझे सज़ा भी दें तो उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। लॉजिक है, थोड़ा समझिएगा दोस्तों। महाराज को एहसास हुआ कि वास्तव में मेरा मंत्री मेरे बारे में कितना सोचता है। उन्होंने फिर उसे सज़ा नहीं दी बल्कि और सम्मान दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जब आप निष्ठा से, ईमानदारी से किसी के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं तो राजा की सज़ा और ये कुछ आपको वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर साक्षात भगवान का हाथ होता है ना। धन्यवाद।